हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 मई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बढ़ रही है मजदूरों की संख्या। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। राज्य में 1,87,00,000 लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, जिसके साथ मजदूरों की संख्या में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तथा पश्चिम बंगाल ही हमसे आगे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 21 लाख लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी जहां नौकरी की पक्की व्यवस्था और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। बाकी 66 लाख लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अर्थात छोटे मोटे काम या फिर दिहाड़ी मजदूर। दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 8,38,00,000 लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। इसके बाद बिहार में 2,98,00,000 मजदूर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 2,64,00,000 मजदूर हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, अर्थात मध्य प्रदेश मजदूरों के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का यह स्थान दिखाता है कि यहाँ के लोग मेहनत में किसी से पीछे नहीं हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मजदूरों को उनकी स्किल के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। उच्च कुशल मजदूरों को रोजाना 633 रुपये मिलते हैं, कुशल मजदूरों को 571 रुपये, अर्ध कुशल मजदूरों को 505 रुपये और अकुशल मजदूरों को 466 रुपये रोज की कमाई मिलती है। यह आंकड़ा 1 मई मजदूर दिवस पर जारी किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव का आदेश भूल गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद मोहन यादव ने सबसे पहला आदेश जारी किया था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो पूरे प्रदेश में इसका सख्ती से पालन हुआ। वहीं पुलिस प्रशासन ने रातों रात लाउड स्पीकर हटवाने शुरू कर दिए थे। यह आदेश खबरों की सुर्खियां भी बना, जिससे आम जनता को राहत भी महसूस हुई। लेकिन अब यह आदेश अधिकारियों की फाइल में सिमट कर रह गया है। न तो अब जमीनी कार्रवाई हो रही है और न ही जनता की शिकायतों पर कुछ कार्रवाई हो रही है। आम जनता, जिसने मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश का स्वागत किया था, अब खुद को ठगा महसूस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन जगहों पर चलेगा सरकारी बुलडोजर। दोस्तों, मोहन सरकार ने राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों और जल स्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि वे शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों, तालाबों तथा गाँव में स्थित सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए। यह कदम गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरचनाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण करना है। इसलिए सावधान हो जाएं। यदि आपने अपने नजदीकी जल स्रोतों के पास में कुछ निर्माण किया है तो वह हटा दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में अरहर उपार्जन के लिए 15 मई तक होंगे पंजीयन। इसलिए जिन किसानों को अपनी तुअर फसल को शासन को समर्थन मूल्य पर बेचना है तो वे 15 मई तक पंजीयन करा लें, क्योंकि शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 7,550 रुपये प्रति कुंटल की दर से अरहर का उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन के लिए किसान ई उपार्जन पोर्टल में अपना पंजीयन 15 मई से पहले करा सकते हैं। सभी सहकारी समिति में तुअर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों को ही समर्थन मूल्य पर तुअर के उपार्जन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 72,000 अतिथि शिक्षक हो गए आकांक्षी, अर्थात बेरोजगार। मध्य प्रदेश में आकांक्षी की गिनती में 72,000 अतिथि शिक्षक और जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक हर साल कुछ महीनों के लिए आकांक्षी बन जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के एक आदेश से ये 1 मई से फिर बेरोजगार बन गए हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद होती है। बीते साल यह तो भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक चली और जब तक आधा सत्र बीत गया था। हर साल इन्हें 30 अप्रैल को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, यानी गर्मियों की छुट्टी लगते ही इनकी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद फिर जुलाई से भर्ती प्रक्रिया दोबारा चलती है। जब ये नौकरी पर नहीं रहते हैं तो इन्हें वेतन भी नहीं मिलता। वहीं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया है कि 10 मई को बैठक आयोजित होगी, जिसमें समस्त संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं सर्वसहमति से आगामी रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से अपने हितों के लिए मांग करेंगे ताकि उनकी मांग पूरी हो सके।
दोस्तों मध्य प्रदेश समेत देश भर में एटीएम से लेकर रेलवे तक बदल गए नियम, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को सरकार कुछ जरूरी नियमों में बदलाव करती है और इस बार भी 1 मई से कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, चाहे वह एटीएम से पैसे निकालने का तरीका हो, रेलवे टिकट बुकिंग हो या फिर अमूल दूध हो। दोस्तों बदलाव के तहत अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 मई से प्रदेश सहित देश भर में लागू हो गई है। इसके अलावा 1 मई से एटीएम के लेन देन पर भी अब शुल्क लगेगा, जिसके तहत एटीएम से मुफ्त लेन देन की सीमा के बाद अब प्रत्येक अतिरिक्त लेन देन पर 23 रुपए का शुल्क लगेगा। इससे एटीएम ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 1 मई से रेलवे टिकट बुकिंग में भी बदलाव हुआ है। बदलाव के तहत भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट मान्य नहीं होगी। वेटिंग टिकट पर यात्रा केवल जनरल कोच में ही संभव होगी, ध्यान रखें। कुल मिलाकर आपको जनरल कोच में ही वेटिंग का लाभ मिलेगा, बाकी स्लीपर कोच में आपको कंफर्म टिकट ही लेना पड़ेगा, तभी आप यात्रा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। इस बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 महीनों से कटौती की गई है। इस बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 17 रुपए की कमी की गई है। इस प्रकार से ये बदलाव थे जो 1 मई से प्रदेश सहित देश में लागू हो गए हैं। इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि विधवा की दोबारा शादी पर मिलेंगे उसे 2 लाख रुपए। दोस्तों बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के उबरबन में अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 2123 जोड़ों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कन्यादान योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 49,000 रुपए की राशि दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विधवा की दोबारा शादी पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अर्थात जो विधवा महिला दोबारा शादी करती है तो उसके खर्च के लिए 2 लाख रुपए सरकार देगी। दोस्तों सावधान हो जाएं, 10 रुपए में मिलने वाला आम का जूस असली नहीं है, यह सेहत के लिए जहर है। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित देश में गर्मी से राहत देने वाला आम का जूस अब सेहत के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। सड़कों पर बिक रहा सस्ता जूस असली आम से नहीं बल्कि फ्लेवर, रंग और केमिकल से तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नकली जूस का सेवन पाचन तंत्र, किडनी और हृदय को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस जूस को बिल्कुल भी न पिए। वर्तमान में आम की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से अधिक है। ऐसे में 100 ग्राम आम से तैयार एक गिलास जूस की लागत 20 रुपए से ज्यादा बैठती है, लेकिन जूस विक्रेता 10 रुपए में एक गिलास आम का जूस ग्राहक को देते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? कुल मिलाकर यह फ्लेवर, रंग और केमिकल से बना है, इसलिए इसे बिल्कुल भी न पिए, अन्यथा आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। भोपाल के मुसलमानों ने कहा है कि पाकिस्तान की छाती चीरकर पहलगाम का बदला लेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद देश गुस्से में है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, कहा है कि समय, स्थान और तरीका आप स्वयं तय करें। वहीं राजधानी भोपाल की सड़कों पर 1 मई को भोपाल के मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में पाकिस्तान विरोधी पोस्टर थे। उन्होंने भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हमें बॉर्डर पर जाने दें, हम पाकिस्तान की छाती छील देंगे। दोस्तों 16 लाख छात्रों का इंतजार होगा अब खत्म, क्योंकि किसी भी दिन आ सकता है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब यह इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने वाला है। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए हैं। अर्थात रिजल्ट अब किसी भी दिन आ सकता है, इसलिए आप रोल नंबर लेकर तैयार रहें। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर विजिट करते रहें। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।